दिल्ली चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धोबी समाज के लिए केजरीवाल ने कई ऐलान कर दिए हैं। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन होगा। केजरीवाल ने कई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। धोबी समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन होगा और केजरीवाल ने कई योजनाएं लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। तो लगातार कई बड़े ऐलानों के साथ दिल्ली चुनाव पर सियासी सरगर्मियां का दौर जो है वो देखिए लगातार जारी है। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और पूरी दिल्ली में धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह से बेहतरी की जा सके, इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय में धोबी समाज के एक बड़े वर्ग को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसे लेकर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जुगल और नई दिल्ली विधानसभा के धोबी समाज के अध्यक्ष रवि ने कहा कि हमारे मसीहा सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। धोबी समाज का एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है, जिसे खुद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आपकी सदस्यता दिलाई है, टोपी पटका पहना करके। हमारे साथ जुगल जी यहाँ पर हैं और साथ ही रवि जी भी हैं। जुगल जी जो कि पूरे के पूरे धोबी समाज के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और रवि जी हैं जो कि नई दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले जुगल जी आपसे बात जानना चाहेंगे, वजह क्या रही आम आदमी पार्टी में शामिल होने की? वजह हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से काम कर रही है और हम अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे हैं तो वो सुनवाई भी करते हैं। लेकिन उससे पहले जो पार्टियां रही हैं उनके किसी ने भी हमारे पर ध्यान नहीं दिया और बस सिर्फ एक हमारे को लट्टू जैसा नचाते रहे वो। और आज स्थिति ये है कि अब परिवेश बदल रहा है और अब लोगों को कुछ हमारी जागृति भी आई है हमारे समाज में। तो थोड़े पहले थे इतने धोबी घाटों पे काम करते थे, उनसे राजनीति और इसका कोई मतलब नहीं होता था। अब नए जवान लड़के आए हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारी समस्याएं। आपको लग रहा है कि जो बोर्ड के गठन करने की बात कही जा रही है, बिजली को लेके बातें कही जा रही हैं, इस पर सहूलियत ये करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। ये समस्या है जो कहा है और प्रेस रिपोर्ट में उसमें कहा है उन्होंने, तो बट नेचुरल है कि जरूर करेंगे और हम आशा भी करते हैं कि ये काम हमारा जल्दी से जल्द हो जाए। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। तो कांग्रेस और बीजेपी पर नहीं हुआ? देखो मैंने अभी बोला ना कि लट्टू की तरह नचाते रहे, किसी ने भी कोई पद नहीं दिया, किसी ने भी संगठन के अंदर अपना कुछ नहीं किया और हम अब जो है ये आप पार्टी आई है तो ये तो कुछ सुनवाई कर रही है ना हमारी। चलिए रवि जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्यों पार्टी में शामिल हुए पूरे के पूरे धोबी समाज के लोग? देखो, धोबी समाज काफी वर्षों से परेशान था, उनकी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली में कई जगह प्रेस थड़े भी बनाने थे जो कि सरकार बनाने नहीं दे रही थी, जो कि पहले भी कुछ लोकल की वजह से ना सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा था। और सबसे बड़ी ये थी कि जो उनके नियम होते वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद सर हैं उन्होंने इन चीज़ को समझा, हमारी परेशानी को समझा और जो दिक्कतें आ रही हैं काम करने में उनको भी काफ़ी सुलझा भी चुके हैं। और एनडीएमसी एरिया में 16 धोबी घाटों पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और 10 सालों से काम कर भी चुके हैं। कई टीन शीट भी लगवाए हैं और टाइल्स वगैरह भी लगवाई हैं, होदों में पानी भी करवाया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे एनडीएमसी एरिया के 4 करोड़ 20 लाख का पानी का बिल भी माफ करवाया। तो ये सबसे बड़ा कारण है, वो हमारे एक मसीहा के तौर पे हैं और हमारा धोबी समाज इसीलिए उनसे जुड़ा हुआ है। यानी अब की विधानसभा चुनाव में आप सभी चुनाव को लेकर के समर्थन इनको देंगे? बिल्कुल, जो हमारे समाज के साथ खड़ा है, जो इतना बड़ा बाहर था 4 करोड़ 20 लाख रुपए, हम तो जीवन में क्या सोच भी नहीं सकते उतारने के लिए।
जो आप इतना बड़ा मसीहा हमारे साथ खड़ा होकर के इतना बड़ा हमारा बिल उतार दिया, हमारे बच्चों के लिए भी स्कूल में इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स भी करवा दिए, हमारे घर की महिलाओं बच्चों के लिए भी इतनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ रहे, तो हम तो सम्मान करेंगे ही करेंगे उनका। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और इन्हीं खबरों के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।